लोग कमरे में बंद होकर के फैक्ट्री में ममता बनर्जी के बेहद खास व्यक्ति की फैक्ट्री में जल करके भुन करके मर गए। कितने लोग, कि रोम लुट रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, ऐसे पूरा बंगाल लुट रहा है, बलात्कार हो रहा है, पैसा लूटा जा रहा। आग लग गई, आग में 50 लोग मर गए। हमारे 3 वैल्यूएबल कर्मचारी मर गए, उनको मैंने 10-10 लाख रुपया दे दिया है। उनमें मरने वालों में कोई भी व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं, कोई भी व्यक्ति समुदाय विशेष का नहीं है। ये सब गरीब और सीधे बंगाली हैं, जो भारतीय बंगाली हैं। सिर्फ 2 लोग मरे, कोई सरकार कभी कहती 3 लोग मरे, कभी कहते 1 मरे, कभी कहते 1 भी नहीं। कंपनी की चौकीदारी कराई जाती कि अगर इतना मजदूर रहेगा तो हमारी फैक्ट्री में चोरी नहीं हुई। और वहाँ थाना पुलिस या वहाँ पे लोग जाते हैं तो स्पष्ट है कि टीएमसी के नेता जो है उनका फोन आ जाता, पुलिस भी कुछ काम नहीं कर पा रही है। 50 लोग मरे, जिसमें 44 लोग उसी समय जल के मर गए थे, 6 लोग बाद में जल करके मरे। ममता बनर्जी इस खबर को लगातार दबवा रही है, किसी को वहां जाने नहीं दे रही है। 26 जनवरी को ये कांड हुआ कि ममता बनर्जी इस दौरान और सब जगह जा रही है, एसआईआर के विरोध में सभाएं कर रही हैं, मीटिंगें कर रही, परंतु इस कांड में नहीं गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और बंगाल में क्या हो रहा था, लोग कमरे में बंद होकर के फैक्ट्री में ममता बनर्जी के बेहद खास व्यक्ति की फैक्ट्री में जल करके भुन करके मर गए। कितने लोग, एक आध नहीं, आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग मर गए। और ये खबर दबाई जा रही ममता बनर्जी द्वारा। वहां धारा 144 लगा दी गई, अब 163 लगा दी गई, वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। उस हिसाब से 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते, वहां 2 व्यक्ति नहीं जा सकते। ये कांड बंगाल में हुआ। एक फैक्ट्री, बाव मोमो फैक्ट्री, बाव मोमो फैक्ट्री में जो ममता बनर्जी का खास कार्यकर्ता है, टीएमसी का है, जहां से टीएमसी की गतिविधियां संपादित होती हैं, वहां पर रात को श्रमिक जो था वहां सोता था, रहता था। और उसी कंपनी में रात को दरवाजा बंद कर दिया जाता था और ताला लगा करके उसका जो मैनेजर है वो चला जाता था, ताला लगा करके। क्यों? ताकि मजदूर कहीं चोरी ना कर ले, कहीं बाहर न निकल जाए सामान लेके। उस कंपनी में कोई कीमती सामान भी नहीं था, सिर्फ प्लास्टिक के सामान बहुत थोड़े मोड़े। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सामान नहीं था कि कोई ले करके बाहर चला जाए, तब भी कंपनी का मालिक जो है उसमें ताला लगवा देता था। आग लग गई, आग में 50 लोग मर गए। वहीं से पास में ही ममता बनर्जी का घर है, मुख्यमंत्री का, गए नहीं, उनका कोई मंत्री नहीं गया। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक ऐसे थे जो भाजपा के लीडर हैं, विपक्ष के लीडर हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो वहां पर गए। उन्होंने उन लोगों का दुख दर्द समझा, हर तरह की मदद की। यही नहीं, बाव मोमो कंपनी ने क्या कहा, हमारे 3 वैल्यूएबल कर्मचारी मर गए, उनको मैंने 10-10 लाख रुपया दे दिया है और लाइफ टाइम उनको हम सैलरी देंगे, उनके परिवार को, उनके बच्चों की पढ़ाई देखेंगे। सिर्फ 3 लोगों का कहेंगे। और आपको बताना, सरकार ने भी 23 लोगों के मरने की पुष्टि की, जिनकी बॉडी वगैरह बाकायदे मिली। 50 लोग मरे, जिसमें 44 लोग उसी समय जल के मर गए थे, 6 लोग बाद में जल करके मरे। ममता बनर्जी इस खबर को लगातार दबवा रही है, किसी को वहां जाने नहीं दे रही है। 26 जनवरी को ये कांड हुआ। पास में रहने के बावजूद भी ममता बनर्जी वहां पर ना ही गई, ना ही कोई बयान दे रही, और इस खबर को लगातार दबाया जा रहा। आपको बतला दे, दिल्ली में एक अलंकार सिनेमा पे आग लगी थी जो बहुत मशहूर थी, उसमें भी काफी लोग मरे। हिंदुस्तान में तमाम जगह आग लगी, मगर खबरें आती नहीं। बराबर टीवी पे, पेपर में बार बार टीवी पे आती थी अलंकार सिनेमा की। एक दिन में लगभग 8-10 खबरें रहती थी टीवी में, पेपरों में थी, लगातार कई दिनों तक। तमाम ऐसे कांड हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार एक डिवाइस लगी थी, उस पे आग लग गई। एयर कंडीशन डिवाइस थी, उसमें रबड़ का बाहर वो लगा था और उस पे काफी लोग मर गए। परंतु इस खबर को दबाया जाए जिसमें 50 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई, अंदाजा लगाया जा रहा कि और ज्यादा लोग हों।
यही नहीं, ममता बनर्जी के समय पर तमाम फैक्ट्रियों में क्या है कि वहां पर रात को ताला डाल दिया जाता ताकि श्रमिक बाहर जा ना सके। कुछ श्रमिक रात को वहीं रुकता है, काम करता है ताकि चोरी ना हो सके। और ये सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो फैक्ट्रियां हैं उनके लिए। अब बतलाना है ऐसा क्यों हो रहा। उनमें मरने वालों में कोई भी व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं, कोई भी व्यक्ति समुदाय विशेष का नहीं है। ये सब गरीब और सीधे बंगाली हैं, जो भारतीय बंगाली हैं या बिहार वगैरह के लोग, कर्मचारी जो गरीब हैं, सीधे हैं। यही स्थिति अगर बांग्लादेशियों की होती, कोई भी एक भी बांग्लादेशी मर जाता तो अब तक बहुत बड़ा बवाल हो जाता। ममता बनर्जी 26 जनवरी से लेकर के अभी तक इस मामले में खामोश रही। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, और यही मामला अगर किसी और का होता तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी मतलब प्रकार से पहले से मचा देती। और आपको ये भी बता दे, इस घटना को, इस खबर को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। सब कुछ अंदर अंदर ही मैनेज कर दिया गया। जिन लोग मरे थे उनकी बॉडी उनके परिवार को यहाँ से दे दिया गया है, पैसा दे दिया गया, कुछ लोगों को करके दाब दिया गया, कुछ की बॉडी नहीं दी गई। इस शर्त में दी गई, तुम जा करके अपने गांव ले जाओ, कहीं हल्ला ना मचाना, वरना सब लोग मार दिए जाओ। लोग इतने दहशत में हैं, जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, वो बॉडी लेकर के अपने अपने प्रदेशों की ओर भाग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको मिलेगा कुछ भी नहीं और हमारी जान खतरे में हो जाए। लोग सिर्फ यही विनती कर रहे थे, हमारे परिवार की बॉडी दे दो। इतना बड़ा नरसंहार एक प्रकार से है कि आदमी अंदर भुन करके मर गया और ममता बनर्जी खामोश रही। आपको ये भी बतला दे कि ममता बनर्जी इस दौरान और सब जगह जा रही हैं, एसआईआर के विरोध में सभाएं कर रही हैं, मीटिंगें कर रही, परंतु इस कांड में नहीं गई। इसके पहले कई मामले हुए। शहजान शेख जो कि वहां के कार में फंसा था, बंगाली था, और वहां की महिलाओं ने बताया था कि वो करता बांग्लादेशियों को खुलेआम मुर्शिदाबाद में संरक्षण देता था और बांग्लादेशियों को बसाता था। इन सबके बावजूद भी बांग्लादेश के कैंप में गई है, और जो जहां जहां बांग्लादेशी उनसे उन्होंने कहा आप चिंता न करें, कोई भी अगर आ गया है तो उसको मैं खाना दूंगा, पानी दूंगा, हर तरह का आधार कार्ड बनवाऊंगी, हर तरह की सुविधा करूं। परंतु इस मामले पे पास में रहने के बावजूद भी 15 मिनट का रास्ता उनके घर से है, ममता बनर्जी अभी तक नहीं। ताज्जुब की बात है कि टीएमसी के मंत्री भी वहीं के हैं, वहां के विधायक, मेयर वगैरह कतई नहीं वहां गए। इन सबके साथ वो लोग क्या बयान दे रहे हैं कि भी सिर्फ 2 लोग मरे, कोई सरकार कभी कहती 3 लोग मरे, कभी कहते 1 मरे, कभी कहते 1 भी नहीं मरे, फिर कहते 8 मरे, 10 मरे, जबकि 23 लाशों की सरकार ने पुष्टि की है। ये पहली घटना नहीं हुई, इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं जो लोग वहां मर गए। यही नहीं, आपको ताज्जुब की बता दे कि वहां आसपास कंपनियों में, कल्याणी में, पलटा में, और खास तौर से पलटा के अलावा और भी कई जगह है, नादिया में, मुर्शिदाबाद में, तमाम स्थानों पे जो भारत के अन्य राज्यों के मजदूर हैं, गरीब हैं, और खास तौर से हिंदू हैं या हिंदू बंगाली हैं, वो लोग मर रहे हैं। उनके मरने पर उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात ये आ रही। वहीं अगर कोई बांग्लादेश से माइग्रेट करके आया है तो उसके लिए हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। बिहारी मजदूरों का वहां पे काम करना इस समय इतना ज्यादा कठिन हो गया है कि बिहारी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना लिया गया। तीसरी बात जो आ रही है, एक ही फैक्ट्री की नहीं है, तमाम फैक्ट्रियों में श्रमिकों से, बाहर के श्रमिकों से काम लिया जा रहा और उनको किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही। वहीं पे भयंकर जाड़े में जमीन पे लेटने को मजबूर किया जा रहा है। उनको सिर्फ गत्ता दे देते हैं या नीचे सिर्फ प्लास्टिक की बोरी बिछाने के लिए देते हैं। यही नहीं, उन मजदूरों के लिए चाय, खाने, पानी, नाश्ते का कोई भी इंतजाम नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन मजदूरों को रात को इसलिए रोक लिया जाता कि उनको सोने की सुविधा दे दी जाती, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा दे दी जाती, और कंपनी की चौकीदारी कराई जाती कि अगर इतना मजदूर रहेगा तो हमारी फैक्ट्री में चोरी नहीं हुई। अब आपको बताना, 50 लोगों की तो मरने की पुष्टि हो गई। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 150-200 लोग थे वहां पर, रात को रोज आना रुकते थे। ये पहली फैक्ट्री नहीं, तमाम अन्य फैक्ट्रियों का भी अब पता चल रहा है कि अन्य फैक्ट्रियों में भी ये हुआ है कि कहीं 4 लोग
गए, कहीं 2 लोग मर गए। मोस्टली फैक्ट्रियों में रात को लोग मर रहे हैं और जो एक आध व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है उसको जलवा देते हैं या उसको क्रिमेशन करा देते हैं, उसके परिवार को, कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें, जो 10 लाख रुपए की बात कही फैक्ट्री ने, ये भी गलत की है कही है। सरकार ने अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया। वो लोग सिर्फ ये चाह रहे थे किसी तरह से उनकी बॉडी दे दी जाए, तो बॉडी देने पे भी उन लोगों को इतना परेशान किया गया मजदूरों को, चूंकि गरीब मजदूर थे, हिंदू मजदूर थे और बेहद गरीब थे और बंगाली हिंदू थे, इस कारण उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। अब आइए कि बंगाल की सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रमिक हैं उनके कार्ड नहीं बने थे, उनको श्रमिकों की कोई सुविधाएं नहीं मिली थी, उनको फंड बीमा नहीं मिलता था, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिली थी। हाँ, सबसे कहा गया था कि आप परमानेंट हो गए, आपको मेडिकल की सुविधा मिल रही है, आपको फंड मिल रहा है, आपको ESI कट रहा है। अब जो पता ये चला कि मजदूरों ने, जब ये मजदूरों के परिवार ने कहा कि बाकायदे पैसा कटता था, तो ये पता ये चल रहा है कि जो मालिक है इस मामले में झूठ बोलता था कि आप लोगों के पैसे गए, क्योंकि TMC नेताओं का उनके हाथ है और जो फैक्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री के वो खुद TMC के बड़े लीडर हैं और TMC के नेता वहाँ पे सब कॉपरेट कर रहे हैं। आपको ताजुब की बता दें, जैसे जो फायर उसका मंत्री है वो भी नहीं गया, विधायक वो भी नहीं गया, और वहाँ थाना पुलिस या वहाँ पे लोग जाते हैं तो स्पष्ट है कि TMC के नेता जो है उनका फोन आ जाता, पुलिस भी कुछ काम नहीं कर पा रही है क्योंकि पुलिस भी मजबूर है। वो उनकी सत्ता के साथ, ममता बनर्जी के साथ, उनका जाने का, उनके साथ रहने पे, उनकी बात मानने के बाद जनता में इतना ज़्यादा आक्रोश है। जनता स्पष्ट रूप से वहाँ की कह रही कि अत हो गई। इतना बुरी हालत बंगाल की कभी नहीं रही, पूरे देश में, पूरे दुनिया में नहीं रही। आदमी नाम की चीज़ नहीं, आदमी वहाँ मर रहा है और वहाँ का जो काम है, वहाँ का जो राजा है, वो बिल्कुल कोई चिंता नहीं कर रहा। वहाँ ये कहा जा रहा है कि रोम लुट रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, ऐसे पूरा बंगाल लुट रहा है, बलात्कार हो रहा है, पैसा लूटा जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जिंदा जा रहे हैं और ममता बनर्जी खामोश है।